पति हमार सऊदी में फसल बनी 108 आदमी बा 11 आदमी बावे 6 महीना से ना खर्ची देता और ना आवे देता ना पैसा कौड़ी देता। हम लोग खाइले भी ना यहाँ मरतानी सब बाल बच्चा बीमार बाटे। भारत सरकार से यही मांग करते हैं और हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं कि हमारे सभी भारतीयों को सकुशल घर वापस बुलाया जाए। अभी मौजूद है सिवान के हसनपुरा में और यहाँ से भी इनके भाई जो हैं वो सऊदी की इस कंपनी में फंसे हुए हैं। भारत के अलग अलग जगह से लोग फंसे हुए हैं। ये 113 आदमी है, अलीशार कंपनी है। आबा कमीज में सब इंडियन है। तो 5 महीने से परेशान है, ना कोई सैलरी दे रहा है कंपनी, ना कोई एम्बेसी हमारा हेल्प कर रहा है। सऊदी के अलीसर कंपनी में लगभग 113 भारतीय फंसे हुए हैं, जिसमें अधिकतर बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के लोग हैं। उनको 6 महीने से ना सैलरी मिल रहा है, ना कोई काम कराया जा रहा है। उनको फंसा के वहां रखा गया है। हालांकि कई परिवार के लोग जो हैं वो काफी मुश्किलों में हैं। यहाँ से पैसा भेज रहे हैं, उनके लिए खाने पीने तक के वो लाले पड़ गए हैं। हालांकि वो इसके साथ साथ वो बीमार भी पड़ गए वहाँ पे, इतना टेंशन उनको हो रहा है। वो चाहते हैं कि घर वापस आ जाए, भारत वापस आ जाए, लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ तक के परिजन ये कह रहे हैं कि हम पैसा लगा के उनको वहाँ से फ्लाइट कराना चाहते हैं, वो भी कंपनी नहीं करने दे रही है। कंपनी उनको एग्जिट नहीं करने दे रही है। उनको कंपनी ऐसे मान सकते हैं कि उनको बंधक बना के रख ली है। उनको बाहर ना निकलने दिया जा रहा है, ना किसी तरह की कोई आज़ादी है, ना ही वो लोग अपना चेहरा सोशल मीडिया पे आके दिखा सकते हैं। हालांकि भारत सरकार से लगातार वो लोग गुहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी हमें भारत में बुला लीजिए। देश के प्रधानमंत्री से बार बार लोग अपील कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी लोग अपील कर रहे हैं। परिजन जो है लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला अभी तक नहीं है। 113 भारतीय अभी तक उस कंपनी में फंसे हुए हैं। उसी कंपनी में एक काम करने वाले हैं, उनके परिवार के लोग हैं। इनसे हम जब मुलाकात किए, जब पता चला कि इनके भी परिजन जो हैं वो 6 महीने से वहां फंसे हुए हैं। इनके भाई हैं। क्या कंडीशन है? आप बता रहे थे कि 6 साल से वहाँ 5 साल से काम कर रहे थे, 6 महीने सैलरी ना मिल रहा है, ना उनको वापस भेजा जा रहा है, ना काम कराया जा रहा है। देखिए मेरा भाई है जो 2019 में गए थे और बीच में आए हुए थे। वहाँ 5 साल के लिए वीजा लगता है, हर एक साल रिन्यूअल होता है। इनका वीजा एक्सपायर हो गया है 11/7/2025 को। इसके बाद से ना कंपनी वीजा लगा रही है, ना सैलरी दे रही है, ना काम करा रही है। डेली आजकल एक सप्ताह एक महीना कर कर करके 7 से 8 महीना हो गया। 113 भारतीय फंसे हुए, हर एक स्टेट के अलग अलग जिले से फंसे हुए हैं। हम भारत सरकार से यही मांग करते हैं और हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं कि हमारे सभी भारतीयों को सकुशल घर वापस बुलाया जाए। आप तो सिवान जिले का हसनपुरा से रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। तो आपके भाई 6 महीने से वहाँ फंसे हुए हैं, आप लोग पैसा यहाँ से भेज रहे हैं? जी, यहाँ से हम लोग भाई लोग पैसा भेजते हैं, मम्मी भेजती है, पापा भेजते हैं, इधर उधर से जुटाकर। इनके छोटे बच्ची का भी तबीयत खराब चल रहा है। हाँ। तो पापा से परिवार के लोग तो इसलिए सोच के विदेश में भेजते हैं या विदेश जाते हैं कोई कमाने के लिए कि पैसा कमाएंगे, 2-4 रुपया आएगा। यहाँ उल्टा भारत मतलब आप लोगों को पैसा वहाँ भेजना पड़ रहा है जी। उनके लिए। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार मदद करने के लिए सामने दिख रहा है, 6 हम महीना तो हो गया लगभग फंसे जी, हुए। हम भारत सरकार और बिहार सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इंडिया वापस बुलाया जाए। अच्छा, मतलब 113 लोग फंसे हैं, अलग अलग राज्य के लोग हैं, अधिकतर बताया जा रहा है कि बिहार के लोग हैं। ऐसी क्या स्थिति आ गई है? आप 5-6 साल से जिस कंपनी में काम कर रहे थे, उसके बाद ऐसी स्थिति हो गई कि 6 महीने से फंस गए? तो वो कंपनी के बताएगा ना, दूतावास सुन रहा है भारत सरकार का, ना वो कंपनी मालिक सुन रहा है, एम्बेसी भी नहीं सुन नहीं रहा है? एम्बेसी नहीं सुन रहे भारत सरकार का एम्बेसी भी नहीं सुन रहा नहीं है? सुन रहा है। वहाँ से बात हुआ भाई से तो बोल रहे हैं कि कई हाली गए लोग, टाल टाल दे रहे हैं। सरकार से हमारा हाथ जोड़ के विनती बाटे कि पति हमार सऊदी में फसल बनी 108 आदमी बा 11 आदमी बावे 6 महीना से ना खर्ची देता और ना आवे देता ना पैसा कौड़ी देता। हम लोग खाइले भी ना यहाँ मरतानी सब बाल बच्चा बीमार बाटे। अच्छा अब क्या 5-6 साल गैला भई एक बिचार रही है दोबारा गइल बनी त ना खाए के मिलता ना घरे खर्चा भेजे के मिलता। हम लोग खाइले बिना मरतानी सन। मोदी सरकार से ये विनती बा कि हमरा पति के बोला दी। हम लक्ष्मी देवी बोलतनी।
अभी मौजूद है सिवान के हसनपुरा में, और यहाँ से भी इनके भाई जो हैं वो सऊदी की इस कंपनी में फंसे हुए हैं। भारत के अलग अलग जगह से लोग फंसे हुए हैं और इतना वो लोग के ऊपर बर्डन हो गया है जिसकी वजह से वो लोग बीमार हो गए हैं, अलग अलग अस्पताल में जाके एडमिट हैं, लोग टेंशन में है। पूरा परिवार जो है वो सहमा हुआ है कि किसी तरीके से हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा पति जो है वो घर वापस लौट जाए, क्योंकि 6 महीने से आप समझ सकते हैं 6 महीना बहुत लंबा समय होता है और 6 महीने तक सैलरी नहीं मिलना, उसके साथ साथ वहाँ खाना पीना रहना सब कुछ देखना है। उसके बाद भारत से लोग कमाने के लिए विदेश में जाते हैं, वहाँ वहाँ पे फंस गए हैं, वहाँ पैसा भेजा जा रहा है रहने खाने के लिए, यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि हम फ्लाइट का भी पैसा करने के लिए तैयार हैं, कंपनी बस एग्जिट कर दे, एम्बेसी सुन ले। लेकिन भारत सरकार के जो एम्बेसी है वो भी नहीं सुन रही है, ना ही कंपनी कुछ सुन रही है, हालांकि उनको बंधक बना के रखा गया है। लेकिन सबका अपील यही है कि भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुने इस अपील को और 113 भारतीयों को भारत में लाया जाए किसी तरीके से। इस पे आपका क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिएगा, और विदेश की जो वीडियो है उसको भी हम दिखाएंगे, किस तरीके का उनका दर्द है, किस तरीके से वो अपनी दर्द को बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं, उसको भी आप सुनिए। 113 आदमी है इंडिया का लोग का, पूरा आदमी अलीशार कंपनी में है, पूरा फंसा हुआ है। 5 महीने से बैठा है, ना कोई खाने का पैसा है, ना कोई एम्बेसी कुछ हेल्प कर रहा है। बहुत परेशान हो गया 5 महीने से। इंडिया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है यहाँ से निकालने की कोशिश करे।